बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे चैनल फिज़िक्स आसान के फोरम पर खुशामदीद। प्रीवियसली हमने एसआई यूनिट्स और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ब्रीफली डिस्कस किया। आज हम उन यूनिट्स का आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, दो ऑप्शन हैं नॉर्मली। नंबर वन ये है कि हम कन्वर्ट करें कन्वर्शन ऑफ अ यूनिट इनटू मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ सेम यूनिट। अब इसका क्या मतलब है? इसको मिसाल के तौर पर हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से, या हम लिखते हैं कि 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड हैं, या हम लिखते हैं कि 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें ये कॉमन है, इसमें मीटर और इधर भी मीटर है, इधर भी फैरड मौजूद है, इधर भी फैरड मौजूद है, इधर भी सेकेंड है और इधर भी सेकेंड है। इसका मतलब है कि ये नैनो, सेंटी और माइक्रो जो हैं, ये सारे के सारे इसके सब मल्टीपल हैं। अब हम इसके किसी मल्टीपल की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये जो किलो है ये मीटर का मल्टीपल है, और जो 10⁻⁻ में आ जाते हैं उनको हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं वही चेंज हो जाए, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज कन्वर्शन फ्रॉम 1 यूनिट टू एन अदर यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल हम टाइम से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम है तो उसमें 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आप ये देख लें कि इस तरफ सेकंड है और इस तरफ सेकंड का कोई मल्टीपल या सब मल्टीपल नहीं है। इस साइड पर मिनट है, इस साइड पर मिनट है, इस साइड पर आवर है, इस साइड पर आवर है, इस साइड पर सेकंड है। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो टाइम है। ये टाइम के एग्जांपल्स हैं। ये हमने फिजिकल क्वांटिटी ली, टाइम। अब अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल लें लेंथ को, तो लेंथ की भी इस तरह से एग्जांपल आ सकती हैं कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, या दूसरी एग्जांपल ली जा सकती है कि 1 माइल में 1609 मीटर होते हैं। ये लेंथ की एग्जांपल आ गई। अब हम एक वॉल्यूम की एग्जांपल भी ले सकते हैं। वॉल्यूम की एग्जांपल ये हम ले सकते हैं कि 1 गैलन में 231 क्यूबिक इंचेस होते हैं। जी बच्चों, अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस साइड पर फुट है, इस साइड पर इंचेस है, इस साइड पर माइल है और इस साइड पर मीटर है। यानी दो डिफरेंट जो है वो यूनिट्स हैं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम है।
वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में भी मापा जाता है, गैलन्स में भी मापा जाता है, क्यूबिक इंचेस में भी मापा जाता है। तो हमने गैलन और क्यूबिक इंचेस का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एक्सप्रेस किया। तो ये दो तरीकेकार हैं जिस तरह से हम इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे। अब जब हम इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जब यूनिट्स की इंटर कन्वर्शन की बात हो न्यूमेरिकली, तो उसके लिए एक बड़ा आसान मेथड है जिसको हम चेन लिंक रूल कहते हैं। तो उसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। हॉलिडे रेजनिक की बुक में ये एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें ये पूछा गया है कि 15 गैलन्स को, क्वेश्चन है डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 16 गैलन्स इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू मालूम करें 16 गैलन्स की। तो अब हम गैलन्स का जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो इंचेस के साथ है और इंचेस का जो रिलेशनशिप है वो सेंटीमीटर के साथ है। तो हम पहले उन दोनों रिलेशनशिप्स को लिख लेते हैं। वी नो दैट कि 1 गैलन जो है, एक गैलन में 231 क्यूबिक इंचेस है, क्यूबिक इंचेस है, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम गैलन्स से क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 स्टेप्स में पहुंचेंगे। पहले गैलन्स को हमें इंचेस में कन्वर्ट करना है, फिर इंचेस को क्यूबिक सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में। पहले गैलन्स को क्यूबिक इंचेस में कन्वर्ट करना है, फिर क्यूबिक इंचेस को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये बात आप याद रखें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और वो 1 कैसे जनरेट होगा? इस पहले एक्सप्रेशन को ये लिखा जा सकता है कि 1 इज इक्वल टू 231 क्यूबिक इंचेस डिवाइडेड बाय गैलन। ये गैलन उधर जाकर डिवाइड हो गया। एक इसका तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप 1 इज इक्वल टू गैलन ओवर, इसको उस साइड पर ले जाइए तो ये बन जाएगा 231 क्यूबिक इंचेस। अब ये हमारा काम है कि हमने इन दोनों में से डिसाइड करना है कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो अब जी हम इसका लिखते हैं वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? 16 गैलन्स। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 1 से या इस 1 से। चूंकि हमने गैलन्स के यूनिट को कैंसिल करना है, अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो गैलन्स मल्टीप्लाई बाय गैलन, ये गैलन का स्केयर आ जाएगा। लिहाजा ये वाली ऑप्शन तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 231 इंचेस क्यूब ओवर गैलन्स। अगर स्टेप में किया जाए तो ये गैलन इस गैलन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 16 इंटू 231 क्यूबिक इंचेस। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें चाहिए क्यूबिक इंचेस, तो हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेते हैं। तो 1 इंचेस का क्यूब ये आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर। अब आप इसमें 1 क्रिएट कीजिए। यहां पर जो 1 है वो क्या आ जाएगा 2.54, इसका अलहदा क्यूब, सेंटीमीटर का अलहदा क्यूब, और डिवाइडेड बाय इंचेस का क्यूब। इसकी वैल्यू पुट की जाएगी कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया 16 इंटू 231
16 इंटू 231 क्यूबिक इंचेस। इसको जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.54 इसका क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्यूबिक इंचेस। तो अब आप देख सकते हैं ये इंचेस क्यूब और ये इंचेस क्यूब भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बचेंगी 231 इंटू 2.54 का क्यूब इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60566 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 6.05 इंटू 10⁴ क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चेन लिंक रूल ये है कि हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से मल्टीप्लाई इस पैटर्न से करना है कि ये यूनिट कैंसिल होकर आखिरकार हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट है वो आ जाए। इन सबको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियसली आपने चेन लिंक रूल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। ये एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है जो कि हॉलीडे रीजनिंग के चैप्टर 1 में एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद है। ये उस एग्जाम्पल का पहला पार्ट है। पार्ट 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि हमने 55 माइल्स पर आवर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हमें कहा गया कि हम उसको मीटर पर सेकंड में उसकी वैल्यू को डिटरमिन करें। तो इसमें जो रूल्स हैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हमने करना क्या है कि माइल्स और मीटर की रिलेशनशिप तलाश करनी है और आवर और सेकंड की रिलेशनशिप तलाश करनी है। हम जानते हैं कि 1 माइल में 1609 मीटर होते हैं, तो हम इसको 1 की फॉर्म में दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 1609 मीटर ओवर माइल, या हम इधर से लिख सकते हैं कि इसको अगर उधर जाकर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1 माइल ओवर 1609 मीटर, ये 1। अब ये रूल है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अब माइल्स और मीटर के रिलेशनशिप में ये हमारे पास 2 1s मौजूद हैं। इसी तरह से आवर और सेकंड की बात की जाए तो हम पहले देखते हैं उनमें रिलेशनशिप क्या है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 आवर जो है वो 3600 सेकंड के इक्वल आ जाता है। अब इसमें हम 1 कैसे क्रिएट करेंगे? ये 1 इधर आ जाएगा, आवर उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3600 सेकंड ओवर आवर, या इधर से 3600 उधर चला जाएगा सेकंड समेत, तो ये 1 रह जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1 आवर और 3600 सेकंड। तो चेन लिंक रूल ये है कि हमने इन यूनिट्स को इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट्स हमारे पास बाकी ये बचें। तो लेट्स सपोज इसकी जो स्पीड है वो क्या है 55 माइल पर आवर। अब आप देखें कि हम इन दोनों 1 में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। इसमें चूंकि माइल्स ऊपर है बटे के और आवर नीचे है, तो हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि माइल्स जो हैं वो बटे के नीचे आ जाएं, लिहाजा इसमें से हम इस 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 1609 मीटर ओवर माइल्स। तो इससे क्या होगा, माइल जो है वो माइल से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास और ये मीटर रह गया। अब हमारे पास बचा है आवर। अब आवर जो है वो बटे के नीचे है, आवर जो है वो डिनोमिनेटर है। तो अब हम चाहते हैं कि आवर जो है वो नोमिनेटर में आ जाए ताकि ये उससे कैंसिल आउट हो सके। तो लाजमी बात है कि हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 आवर ओवर 3600 सेकंड्स। अब जी माइल जो है वो माइल से कैंसिल हो जाएगा, आवर जो है वो इस आवर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो क्या बचेंगे, मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 55 1609 मीटर इंटू 1 ओवर 3600 सेकंड्स। तो ये मीटर ओवर सेकंड ये बन गई। बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं, ये नंबर्स हैं, इनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय 1609 डिवाइडेड बाय 3600, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये आंसर आ जाएगा 25 और ये यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड।